विद्यार्थियों, आज हम यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक और नए उपन्यास के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। आज के उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के महत्वपूर्ण तथ्य: रचनाकार अज्ञेय, प्रकाशन वर्ष है प्रथम भाग उत्थान 1941, द्वितीय भाग संघर्ष 1944। विधा: मनोवैज्ञानिक उपन्यास। इसे फ्लैशबैक या पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया है। मुख्य पात्र शेखर नायक, जो विद्रोही स्वभाव का है और आत्म अन्वेषण में लगा है। शशि, शेखर की ममेरी बहन और उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्त्री प्रेरणा। सरस्वती, शेखर की बहन, जो उसकी प्रारंभिक गुरु और मार्गदर्शक है। शारदा, मद्रास में शेखर के जीवन में आने वाली एक युवती। शांति, शेखर की अन्य मित्र। उपन्यास का मूल सारांश: यह उपन्यास शेखर नामक एक व्यक्ति के फांसी की पूर्व संध्या पर बीते हुए जीवन के सिंहावलोकन की कथा है। शेखर अपनी स्मृतियों के माध्यम से अपने जीवन के निर्माण, संघर्ष और विकास का विश्लेषण करता है। बचपन और विद्रोह। प्रथम भाग उत्थान। शेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का है। वह समाज, परिवार और ईश्वर की प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देता है। उसके भीतर एक अहम है जो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। सरस्वती उसे पढ़ना और सोचना सिखाती है, जिससे उसके भीतर बौद्धिक जागृति आती है। काम और नैतिकता। मनोवैज्ञानिक पक्ष। अज्ञेय ने इस उपन्यास पर फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखाया है। शेखर के जीवन में यौन जिज्ञासाएं और नैतिकता का द्वंद्व प्रमुख है। शारदा के प्रति आकर्षण और फिर शशि के प्रति उसका उदात्त प्रेम उसके व्यक्तित्व के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। शशि और शेखर का संबंध। उपन्यास के दूसरे भाग संघर्ष में शशि और शेखर का संबंध केंद्र में है। शशि एक पीड़ित और त्यागी हुई स्त्री है। शेखर उसे सहारा देता है, लेकिन उसका संबंध शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठकर एक गहरी संवेदना में बदल जाता है। शशि की मृत्यु शेखर की जीवन की नश्वरता और गंभीरता का बोध कराती है। स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांति। शेखर केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही विद्रोही नहीं है, वह राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होता है। वह क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेता है और जेल जाता है। उपन्यास में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के बीच के टकराव को दिखाया गया है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। कथन: शेखर कोई सुचरित्र नहीं है, वह एक विद्रोही है। अज्ञेय ने इसे अपनी भूमिका में स्पष्ट किया है। उपन्यास का उद्देश्य। अज्ञेय के अनुसार यह उपन्यास स्वतंत्रता की खोज का प्रयास है। शैली: यह एक जीवनीपरक उपन्यास है, लेकिन इसमें जीवनी के पारंपरिक अर्थ के बजाय मानसिक विकास की गाथा है। मुख्य विचार: अज्ञेय ने इसमें व्यक्तिवाद को प्रमुखता दी है। समाज के नियमों के विरुद्ध व्यक्ति की अस्मिता की रक्षा ही इस उपन्यास का केंद्रीय स्वर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम क्या है? विकल्प है: ए. शेखर एक जीवनी, अज्ञेय। बी. तमस, भीष्म साहनी। सी. बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी. मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। सही उत्तर ए, सी, डी, बी। इसकी व्याख्या है: इन प्रसिद्ध उपन्यासों का प्रकाशन काल इस प्रकार है, जिससे इनका सही कालक्रम स्पष्ट होता है। शेखर एक जीवनी भाग 1 1941 ईस्वी। यह अज्ञेय जी का मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास। मैला आंचल 1954 ईस्वी। इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तमस 1973 ईस्वी। भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित भीष्म साहनी का कालजयी उपन्यास। प्रश्न संख्या 2। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। विकल्प ए. राधिका, बी. भुवन, सी. सरस्वती, डी. प्रशांत। सही उत्तर बी और सी।
भुवन और सरस्वती। इसकी व्याख्या है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय के पात्रों का विश्लेषण नीचे दिया गया है। भुवन, यह अज्ञेय जी के प्रसिद्ध उपन्यास नदी के द्वीप 1951 का मुख्य पुरुष पात्र है। वह एक वैज्ञानिक है और इस उपन्यास में रेखा, गोरा और भुवन के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाया गया है। सरस्वती, यह अज्ञेय जी के उपन्यास शेखर एक जीवनी की एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह शेखर की बड़ी बहन की तरह है और शेखर के व्यक्तित्व के विकास में उसकी बड़ी भूमिका है। अन्य पात्र, प्रशांत, यह फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत है। राधिका, यह प्राय अन्य रचनाओं में मिलता है। अज्ञेय के मुख्य उपन्यासों के प्रमुख केंद्र में यह नाम नहीं आता। प्रश्न संख्या 3, शेखर एक जीवनी भाग 1 के अंतर्गत किन पश्चिमी विचारकों का नाम उल्लेखित है? ऑप्शन, कार्ल मार्क्स, रोजा लक्जमबर्ग, नीत्शे, त्रोत्स्की, देकार्त। उत्तर, इस उपन्यास में मुख्य रूप से नीत्शे, कार्ल मार्क्स और रोजा लक्जमबर्ग जैसे विचारकों के जीवन दर्शन और उनकी क्रांतियों का प्रभाव शेखर के चिंतन पर दिखाई देता है। व्याख्या, अज्ञेय स्वयं विश्व साहित्य और दर्शन के गंभीर अध्येता थे। उपन्यास में शेखर जब अपने बौद्धिक विकास के दौर में होता है तब वह इन विचारकों के सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता, क्रांति और अस्तित्व को समझने का प्रयास करता है। विशेषकर नीत्शे का अतिमानव का सिद्धांत और मार्क्सवादी क्रांति के विचार शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व को और प्रखर बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। विकल्प ए, हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। बी, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। सी, पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण है। डी, शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। उत्तर डी, शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। इसकी व्याख्या है, इस उपन्यास की सबसे प्रमुख विशेषता शेखर का विद्रोही स्वभाव है। वह हर उस परंपरा या बंधन को चुनौती देता है जो उसे तर्कसंगत नहीं लगता। लेखक अज्ञेय का मुख्य उद्देश्य शेखर के अंतर्मन की परतों को खोलना और यह दिखाना है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किन परिस्थितियों और मानसिक संघर्षों से निर्मित होता है। नोट, यद्यपि इसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है पर ऐतिहासिक रूप से जैनेन्द्र के उपन्यासों को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयास माना जाता है, इसलिए विकल्प डी सबसे सटीक है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, व्यसंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? विकल्प है, शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी, जयवर्धन। उत्तर, शेखर एक जीवनी। इसकी व्याख्या है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित यह उपन्यास हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें नायक शेखर के बचपन से लेकर उसके युवा होने तक की मानसिक अवस्थाओं, उसकी जिज्ञासाओं और काम चेतना के विकास का सूक्ष्म चित्रण किया गया है।